हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए हमारे पास आज फिर से हम लोग थ्योरम लेके आए हैं, जिसमें एक थ्योरम ये है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने कंपटीशन से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये हर कंपटीशंस में रियल एनालिसिस अगर है, इसमें रीमान स्टेल्जिस आता है अगर गलती से, तो वहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है थ्योरम। आगे ये जो थ्योरम है ये आपकी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है ये, और ये जो सेकंड है वो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक, तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ये सोल्यूशन देखने हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक, देखिए हमारे पास ये थ्योरम है, इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते, स्टेटमेंट दिया गया एफ इज़ मेंबर ऑफ आर अल्फा। इसका मतलब है कि एफ कोई फंक्शन है जो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है। ठीक सॉरी, तो शो करना है हमको, शो क्या करना है, शो करना है एम अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी और कैपिटल एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा है, स्मॉल एम कैपिटल एम, ये क्या है बाउंड्स। बाउंड्स मतलब ये जो दिया गया वो कैसा है, लोअर बाउंड है, ये जो दिया गया वो क्या है लोअर बाउंड, और ये जो दिया गया वो क्या है अपर बाउंड। तो ये अपर बाउंड लोअर बाउंड है किसके, कैपिटल एफ फंक्शन के, कैपिटल एफ फंक्शन के। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ को लेना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन क्लोज्ड इंटरवल क्या है, गिवन क्लोज्ड इंटरवल सॉरी, वो दिया है ए कॉमा बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, जैसे ये कॉमा बी दिया गया तो हम इसके क्या करेंगे, पार्टीशंस। ठीक, सो पार्टीशन इज ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू। अब तो पता ही है कहाँ तक जाने वाला है आप लोगों को। आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को, रियल एनालिसिस की खास तौर पे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मुझे और भी मोटिवेशन मिले तो मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और भी सब्जेक्ट्स की। ठीक, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही पाते रहिए बस। आगे पॉइंट्स आएगा एक्स एन बराबर बी, तो ये हमारे क्या हो गए हैं पार्टीशन, ये हमारे क्या हो गए पार्टीशन। ठीक, और हमारे पास दिया गया है गिवन दैट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर बाउंड्स ऑफ कैपिटल एफ, मतलब फंक्शन, फंक्शन की क्या है बाउंड्स है, मतलब लोअर बाउंड है और क्या है अपर बाउंड है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इससे कि एफ एक्स जो होगा का मॉड ये लेस देन और इक्वल टू होगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा स्मॉल एम से, और लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल एम से। ठीक, इसके साथ साथ एक और लाइन लिखी जाती है कि स्मॉल एम इज़ लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आई। आप लोगों ने पढ़े होंगे अपर बाउंड लोअर बाउंड में, तो होते कि अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, लोअर बाउंड बहुत सारे होते हैं, यही तो होता था ना, अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, लोअर बाउंड भी बहुत सारे होते हैं। तो वो इसी के लिए एम आई यूज़ किया गया, इसी के लिए क्या यूज़ किया गया एम आई। कई सारे ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे ना, वो भी तो लोअर बाउंड्स होंगे ना, होंगे, तो उनमें से सबसे बड़ा जो होता था वही तो होता था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर आप लोगों को याद है। ठीक, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ याद करने का प्रयास कीजिए आप लोग, लेस देन कैपिटल एम। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सो बाय फर्स्ट हम लोग एक समेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसका यूज़ हम सारी इक्वेशन नंबर 4 के सारे साइड में करेंगे। ठीक, आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी n तक, स्मॉल m डेल अल्फा आई, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल अल्फ़ा बी कमा
अल्फ़ा है, और यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यूस फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग, कंटिन्यूस एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। सो अल्फ़ा बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फ़ा ए, इज़ ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन से क्या कोई आपको दिक्कत, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक। यूज़ करेंगे सारे साइड में, आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही, n तक, स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई लेस देन आर इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से n तक, कैपिटल एम आई डेल अल्फा आई लेस देन और इक्वल टू तो लगाइए नहीं ना, इक्वल टू भी तो लगेगा ना, कैपिटल एम, सॉरी समेशन लिखना तो भूल ही गया मैं, समेशन आई की वैल्यू 1 से n कैपिटल एम डेल अल्फा आई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले स्मॉल एम तो बाहर आ जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि लिमिट इसमें लगेगी नहीं भाई, डेल अल्फ़ा आई लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला अगर एक्सप्रेशन आप लोग गौर करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें दिखाता है एल एफ पी का, एल एफ पी अल्फ़ा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें बताता है यू एफ पी अल्फ़ा। अगर आप लोगों को नहीं पता ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो मेरे देखेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, और प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको, इसी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक। ये आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है, और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने आर एस इंटीग्रेशन पूरा करा हुआ है, ठीक। लेस देन इक्वल ऐसे ही कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, समेशन आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, डेल अल्फ़ा आई, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा आई आया हुआ है, अल्फ़ा आई, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। पता था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो पिछले वाले हम लोगों ने लेक्चर में करा था, जब ब्रेक करते थे तो ये वैल्यू किसके बराबर आती थी, ये वैल्यू आती थी बराबर अपनी अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा है, जो लेंथ होगी ना, लेंथ उसके बराबर आती है, ठीक। एक्सट्रीम पॉइंट माइनस का लोअर पॉइंट, लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ऐसे ही कैपिटल एम, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं। इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे हम लोग सेकंड, फर्स्ट मानी थी अब मान लिए सेकंड। बट लेकिन हम ये जानते हैं ना कि एल पी एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू होता है लोअर रीमान इंटीग्रेबल एफ डी अल्फ़ा, लेस देन और इक्वल टू होता है अपर रीमान इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा, लेस देन और इक्वल टू होता है अपर रीमान सम पी एफ अल्फ़ा एफ पी अल्फ़ा, जो मानो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। सो बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास जो एल एफ पी अल्फ़ा है और यू एफ पी अल्फ़ा है, इसको हम चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए। एक्सप्रेशन आ चुका है हमारे पास, ठीक। बट एक और बट, गिवन दैट एफ इज़ मेंबर ऑफ आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा का मतलब क्या है, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है। आर अल्फ़ा दिया गया मतलब रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट अपर रीमान इंटीग्रल, सॉरी लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर होंगे, वो बराबर किसके होंगे, एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी लिख देंगे। तो बाई फोर्थ स्मॉल एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए। ये हमारे पास हो जाएगी अपनी कौन सी थ्योरम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गई है? अच्छी थ्योरम है, नो डाउट। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नोट करने में। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
उसके बाद आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगर नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग, समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। तब भी नहीं आता है तो आप जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ये दैट इज़ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आर एस इंटीग्रल। ये क्या है हमारे पास, मीन वैल्यू थ्योरम है किसकी, आर एस इंटीग्रल की। ये भी वैसी है, लगभग सेम वैसी ही है, लगभग सेम वैसी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे गिवन कंडीशन की, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गिवन की, गिवन दैट एफ बी आ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। एफ कोई फंक्शन है जो कैसा है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, ए कॉमा बी पे। सेकंड कंडीशन क्या दी गई, अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। तो हमारे पास अल्फ़ा की जानकारी मिल गई है, एफ की जानकारी मिल गई, अब सारा सॉल्व करने वाले। ठीक, सबसे पहले हम जो बात बताने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो जो फंक्शन लेते हैं हमारे पास रीमान इंटीग्रल होता है, उसमें लिखा होता है कंटिन्यूस एंड बाउंडेड फंक्शन, वहाँ पे लिखा होता है कंटिन्यूस एंड बाउंडेड फंक्शन। ये जो थ्योरम है वो किसके लिए है, आर एस इंटीग्रल के लिए। सो हम ये लेके चलेंगे, लेट एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए कॉमा बी हैविंग बाउंड्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ठीक, सो एफ एक्स बताया था, एफ एक्स अभी मैं बता रहा है, लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। ये हमारे पास अपनी एक इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स इज मेंबर ऑफ ए कॉमा बी। सो बाय फर्स्ट इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एम डी अल्फा लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा, एफ डी अल्फा भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। अगला आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी कैपिटल एम डी अल्फा। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करके आए कि नहीं। अल्फ़ा कितना होगा, अच्छा डी अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ए से बी तक। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा एक्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अभी सॉल्व किया है मैंने इंटीग्रेशन पिछली थ्योरम में। डी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी कैपिटल एम बाहर कर लो, यहाँ क्या आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे क्या है अल्फ़ा एक्स। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी अल्फ़ा, अब सीधा एफ डी अल्फ़ा लिख रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए। ये एक्सप्रेशन आ चुका है हमारे पास। ठीक, दूसरी बात, फ्रॉम गिवन कंडीशन हमारे पास जो अल्फ़ा है मोनोटोनिकली कैसा है, गुड, वेरी गुड, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है कहाँ पर, ऑन ए कॉमा बी। तो अल्फ़ा बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होगा, अल्फ़ा ए के। इससे ये पता चलता है कि अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो हमारे पास जो बाउंड है, कौन सा, बाउंड में बता रहा हूँ, जब ये पॉजिटिव है अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए,
तो हम इससे कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे कभी हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनइक्वलिटी में हम पॉजिटिव टर्म से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, और ज़ीरो होगा नहीं है। तो ये जो इक्वेशन में लिखी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड, फर्स्ट तो ऊपर दिखी रही है मानिए मैंने, ये फर्स्ट थी, ये इसको सेकंड मान लिया। जब ये पॉजिटिव है तो उससे हमने डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराने पे क्या आया है 1/α b माइनस का अल्फ़ा a इंटीग्रेशन a से b f d अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक, नाउ 1/α b माइनस का अल्फ़ा a इंटीग्रेशन a से b f d अल्फ़ा बराबर हमने क्या माना है लैम्डा, बराबर हमने क्या मान लिया है लैम्डा। जब लैम्डा हमने माना है तो एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ यूँ, इंटीग्रेशन a से b f d अल्फ़ा बराबर लैम्डा अल्फ़ा b माइनस का अल्फ़ा a। जो लैम्डा माना है वो किसको माना है इसको, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बनता है कि स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू लैम्डा लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x इज़ मेंबर ऑफ a कामा b। मतलब लैम्डा कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो m और कैपिटल M के बीच में लाई करेगी किसी न किसी क्लोज्ड इंटरवल के x के लिए लाई करेगी ना। तो हमारे पास जो f(x) था वो कैसा था, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जीटा जो मेंबर होगा किसका a कामा b के लिए, सच दैट जिसके लिए एफ जीटा किसके बराबर आता होगा लैम्डा के, जिसके लिए एफ जीटा किसके बराबर आता होगा लैम्डा के लिए। तो हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर मान लेंगे थर्ड, सो बाई थर्ड इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी अल्फ़ा बराबर आ जाएगा एफ जीटा अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा ए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा अपनी थ्योरम का, जो थ्योरम में हमें प्रूफ करना था, जो थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। क्या दिया गया था देखो, फिर से एक बार देख लेंगे, छोटी सी थ्योरम थी। सबसे पहले दिया गया था एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमने बाउंस बता दिए। बाउंस बताने के बाद बताया अल्फ़ा भी एक इंक्रीजिंग समथिंग मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद अपनी थ्योरम में अप्लाई किया, एफ जीटा आ गया है, यहाँ पे अपनी थ्योरम का एंड हो जाता है। ठीक, अगर आप लोगों ने नोट किए नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक, ये अपनी आती है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर यही अपनी लास्ट थ्योरम हो जाएगी। इसी थ्योरम को कराने के बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। ठीक, देखिए इस वाली थ्योरम को जब हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा हमारे क्या दिया गया है कंटिन्यूस फंक्शन। अल्फ़ा जो दिया गया वो हमारे पास क्या दिया गया कंटिन्यूस नहीं कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है वो है जीटा, इसको पढ़ते क्या है जीटा, जो ए कामा बी में कहीं ना कहीं लाई करता है, जो कहाँ लाई करता है ए कामा बी में अपने पास कहीं ना कहीं लाई करता है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दी कहा गया है अल्फ़ा इज़ कंटिन्यूस ऑन ए कामा बी, एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है एफ इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए कामा बी। ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। ठीक, अल्फ़ा कोई कंटिन्यूस है और एफ कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो वहाँ पे एक पॉइंट जीटा लाई करेगा, ये सब फालतू का बवाल दिया गया। इसके बाद हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं अपनी थ्योरम को। ठीक, एक इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो हमें करना ही है, फ्रॉम ए से बी अल्फ़ा डी एफ, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ये पहला स्टेप है। इसको थोड़ा सा हमें याद करने का इन द सेंस ये नहीं है कि मैं पूरा ही याद करना पड़ेगा आपको, बट ये है कि हाँ ये आपको रिवाइज रखना पड़ेगा, बट ये है कि आपको ये रिवाइज में रखना पड़ेगा कि मतलब ये वाला पहला स्टेप है, इसी के बाद ही हम अपनी थ्योरम को स्टार्ट करेंगे, इसके पहले थ्योरम स्टार्ट नहीं करनी है हमको बस। ठीक सॉरी, देखिए इसको सॉल्व करने के इसमें हम लगाएंगे बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। पहला हम इस वाले फंक्शन को माने, दूसरा हम इसको फंक्शन को मानेंगे। तो इंटीग्रेशन होता है पहले को छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन, उसके बाद लगेगी लिमिट,
ए से बी, उसके बाद क्या लगेगी लिमिट, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ए से बी डी अल्फ़ा, इसका डिफरेंशिएशन है एफ का इंटीग्रेशन। ठीक, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा ए से बी अल्फ़ा डी अल्फ़ा बराबर ये आएगा अल्फ़ा बी एफ बी माइनस का अल्फ़ा ए एफ ए माइनस इंटीग्रेशन ए से बी अल्फ़ा डी अल्फ़ा। एक्सप्रेशन आया, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे बाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम थी वो क्या थी, वो थी ए से बी, ए से बी। अच्छा, वहाँ पे एफ डी अल्फ़ा था, एफ को और अल्फ़ा को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ एफ डी अल्फ़ा था, जहाँ एफ था एफ जीटा आता था, वैसे ही अल्फ़ा और एफ को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो आ रहा है अल्फ़ा डी एफ बराबर यहाँ पे आएगा अल्फ़ा जीटा इक्वेशन से एफ बी माइनस का एफ ए, जहाँ पे वेयर जीटा लाई इन बिटवीन ए कामा बी। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से देखते हैं ऊपर की तरफ। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये माननी है हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों वैल्यूज़ हम उठा के रख देंगे, मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है इसको उठा के ऊपर रख देंगे। रखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा पहले वो लिखते हैं। एक्सप्रेशन आएगा अपने पास कि अल्फ़ा जीटा एफ बी माइनस का एफ ए बराबर ये वैल्यू उधर रख दी है। इसके बाद ये अल्फ़ा बी एफ बी अल्फ़ा ए एफ ए माइनस का इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी अल्फ़ा, माइनस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास ए से बी एफ डी अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बी एफ बी ये। अच्छा ठीक, एक बार और एक लाइन और लिखने के, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस का अल्फ़ा जीटा और अपना एफ बी माइनस का एफ ए, यही एक्सप्रेशन आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला है पहले वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा, अल्फ़ा बी एफ बी अल्फ़ा ए एफ ए अल्फ़ा जीटा एफ बी प्लस अल्फ़ा जीटा एफ ए, एफ ए वाले एक पास एफ बी वाले एक पास। ठीक, तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ दिखेगा हमारे पास ए से बी एफ डी अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बी एफ बी इसके पास है, इसके साथ कर लो अल्फ़ा जीटा एफ बी। उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस अल्फ़ा ए एफ ए प्लस अल्फ़ा जीटा एफ ए। इक्वेशन एक और काम करेंगे, यहाँ पे एफ बी कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, एफ बी को हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे एफ बी कॉमन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आएगा कि अल्फ़ा बी माइनस का अल्फ़ा जीटा माइनस नहीं प्लस, कॉमन क्या करेंगे एफ ए, एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फ़ा जीटा माइनस का अल्फ़ा ए। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन आया है वो अपनी थ्योरम के बराबर है, लेकिन दिख नहीं रहा है। थ्योरम क्या थी, थ्योरम हमारे पास थी कि इंटीग्रेशन दिखाना है हमें एफ ए से जीटा डी अल्फ़ा, यही दिखाना था। देखो एफ ए से जीटा डी अल्फ़ा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए से बी एफ डी अल्फ़ा बराबर आ जाएगा एफ बी इंटीग्रेशन। देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट डी अल्फ़ा प्लस एफ ए, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, और आ जाएगा डी अल्फ़ा। ये अपने एक्सप्रेशन को प्रूव कर चुका है। इसका नाम है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर आर एस इंटीग्रल। इसका नाम है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आर एस इंटीग्रल। थोड़ा सा इसमें ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट पहला ही है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज में रखेंगे तो आपको जैसे ही फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 थ्योरम कर ली, जिसमें सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और अपनी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व कर लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।